रामनवमी के मौके पर इंदौर में बड़ा हादसा, 35 की मौत, कई लोगों को बचाया गया। बेलेश्वर महादेव मंदिर पर बावड़ी के ऊपर की छत धसी, कमजोर छत पर लोग कर रहे थे पूजा। 20 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, सेना से लेकर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, फायर ब्रिगेड और इंदौर पुलिस की टीम ने बचाई जान। हादसे पर दिग्विजय सिंह ने किया ट्वीट, प्राचीन मंदिर पर प्रभावशाली लोगों ने कर रखा था कब्जा, शिकायत पर चुप रहा प्रशासन। थोड़ी देर में सीएम पहुंचेंगे इंदौर, अस्पताल में घायलों और परिजनों से करेंगे मुलाकात, घटनास्थल जाएंगे सीएम। कानपुर में बांस मंडी इलाके में हमराज कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, भारी नुकसान, फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची, होजरी की कई थोक दुकानें राख। प्रयागराज के फाफा मऊ पुल में 2 ट्रकों की भिड़ंत आपस में हुई, टक्कर के बाद एक ट्रक पुल से नीचे गिरा। हादसे के बाद दूसरा ट्रक पुल से ही लटका, पुल पर लगा जाम। दिल्ली में कोरोना का तेज फैलाव, पॉजिटिविटी रेट 10% के पास, आज सीएम करेंगे बैठक। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में शोभा यात्रा के दौरान आगजनी, कई गाड़ियों में लगाई गई आग, अब तक 36 लोग गिरफ्तार। हावड़ा में निकाली गई शोभा यात्रा में कई युवकों ने हाथों में ली थी तलवार, भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती। हावड़ा हिंसा पर सीएम का आया बयान, कहा मैंने पहले किया था आगाह, रमजान मना रहे मुस्लिम नहीं कर सकते कुछ गलत। हावड़ा हिंसा पर बीजेपी ने ममता पर किया पलटवार, कहा हावड़ा में हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं सीएम। वडोदरा में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पर 2 बार हुआ पथराव, देर शाम कुंभरवाड़ा सर्कल इलाके में बिगड़े हालात। वडोदरा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान पथराव करने वालों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 20 अब तक हिरासत में। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर में रामनवमी रैली को लेकर झड़प, 1 की मौत, पुलिस अधीक्षक समेत कई घायल। महाराष्ट्र के जलगांव में भड़की हिंसा, पालकी यात्रा के दौरान 2 समूहों में झड़प। जलगांव हिंसा के हिरासत के लिए गए 45 लोग, मस्जिद के बाहर गाने को लेकर झड़प में 4 घायल। मथुरा में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान 2 गुटों के बीच कहासुनी, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शांत कराया मामला। मुंबई के मालवानी में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान हंगामा, लाठीचार्ज करके पुलिस ने काबू किया हंगामा। संभाजी नगर में पुलिस की गाड़ियों में आग लगाने का सीसीटीवी फुटेज, कई लोग पेट्रोल डालकर खुलेआम लगा रहे हैं आग। रामनवमी पर हिंसा की खबरों पर बोले कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी, दंगे होते नहीं करवाए जाते हैं, सबको पता है दंगों में किसका हाथ है। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत का आरोप, कहा पैदा किया जा रहा है तनाव, डुप्लीकेट शिवसेना ये सब काम करवा रही है। कोटा में रामनवमी जुलूस के दौरान हुआ हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 3 की मौत, 3 की हालत गंभीर। आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी में रामनवमी उत्सव के दौरान वेणुगोपालम स्वामी मंदिर में लगी भीषण आग, दूधू कर जला पंडाल। श्रीनगर में कश्मीरी पंडितों ने रामनवमी शोभा यात्रा में लिया भाग, लगाए जय श्री राम के नारे। लखनऊ के बाबा भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में छात्रों के गुट के बीच झड़प, एबीवीपी के छात्रों ने निकाला रामनवमी को लेकर जुलूस, दूसरे गुट ने किया था विरोध। मुंगेर में ध्वजा जुलूस के दौरान हंगामा, तय रूट से हटकर दूसरे इलाके में पहुंची शोभा यात्रा। हिंदू जागरण मंच ने बीरभूम में मनाई रामनवमी, 18 जगहों पर निकाली गई शोभा यात्रा। धनबाद से एक घर में गोमांस मिलने पर बवाल, इलाके में तनाव, पुलिस टीम पर भी हमला। अब तक फरार है खालिस्तान समर्थक अमृतपाल, होशियारपुर में उसके गांव मरनियान के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात। अमृतपाल मामले में हिरासत में लिए गए 360 लोग में से 348 की रिहाई, अकाल तख्त ने की थी छोड़ने की मांग। एजीपीसी के महासचिव गुरचरण सिंह का बयान, कहा अमृतपाल सिंह और उसके साथियों को देंगे कानूनी मदद। अमृतसर में डीजीपी रेलवे शशि प्रभा ने किया स्टेशन का दौरा, चेकिंग अभियान का किया निरीक्षण। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान दिवस के अवसर पर लाभार्थी उत्सव में लिया भाग, वहां मौजूद लोगों को किया संबोधित। दिल्ली में संसद की नई इमारत का मुआयना करने पहुंचे पीएम, मजदूरों और इंजीनियर से की बात। संसद की नई इमारत पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, कहा यह पैसों की भारी बर्बादी है। केरल के वाइकॉम में सत्याग्रह का शताब्दी समारोह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल। गुवाहाटी में हेमंत बिस्व शर्मा ने असम चाय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए लोगों में बांटे चेक बांटने के बाद सभा को किया संबोधित। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर पहल, आज राउज एवेन्यू कोर्ट सुना सकता है फैसला। आज तेलंगाना के संगारेड्डी के दौरे पर रहेंगे जेपी नड्डा, नए बीजेपी दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। बिहार में आज विधान परिषद की 5 सीटों पर चुनाव, 26 जिलों में बढ़ेगी सरगर्मी। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 295 नए मामले, आज सीएम केजरीवाल ने बुलाई समीक्षा बैठक। दिल्ली एनसीआर में देर शाम कई जगहों पर बारिश, बिगड़ा मौसम, ऑटो पर पेड़ गिरने से कई घायल। कुछ नए नियम के साथ आज से आईपीएल सीजन 16 की शुरुआत, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा पहला मुकाबला। शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच आईपीएल 2023 का पहला मुकाबला। मैच शुरू होने से पहले नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा रंगारंग कार्यक्रम। रश्मिका मंदाना, तमन्ना भाटिया और अरिजीत सिंह करेंगे परफॉर्म। आज भोपाल में
कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस भी करेंगे संवाद। बरेली में एनसीईआरटी की नकली किताबें छापने वाली फैक्ट्री पर पुलिस का छापेमारी, मालिक फरार। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल दफ्तर के बीच नया बवाल। बिजली विभाग की एक फाइल को लेकर शुरू हुआ ये विवाद। उमेश पाल हत्याकांड के बाद बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह की बढ़ाई गई सुरक्षा, घर पर पीएसओ की तैनाती। 1 अप्रैल को कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। भोपाल में होगा कार्यक्रम। लालू यादव ने अपनी पोती का कात्यायनी रखा नाम, गोद में लेकर दिया आशीर्वाद। तेजस्वी और पत्नी राष्ट्रीय के साथ बेटी के साथ शेयर की गई तस्वीरें, परिवार में है जश्न का माहौल। अजनाला थाने पर हुए हमले में 7 दिन से अब तक कोई प्राथमिकी नहीं हुई दर्ज। सीएम भगवंत मान आज दोपहर केंद्रीय मंत्री अमित शाह से करेंगे मुलाकात। पाकिस्तान में सरकारी आटा लेने की कोशिश में मची भगदड़। पिछले कुछ दिन से अब तक कुल 5 की मौत। पाकिस्तान के कराची में एक हिंदू डॉक्टर बिरबल गिनानी की गोली मारकर हत्या। घटना के बाद बेकाबू भीड़। अमेरिका ने सभी नागरिकों को रूस छोड़ने का दिया निर्देश। रूस में अमेरिकी नागरिक को हिरासत में ले जाने के बाद लिया गया फैसला। रूसी तेल फर्म रोजनेफ्ट के सीईओ ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगुएल डियाज कनेल से की मुलाकात। व्यापार से जुड़े मामलों पर हुई चर्चा। पूर्व आईपीएल कमिश्नर ललित मोदी का राहुल गांधी पर हमला। मोदी सर ने मामले को ब्रिटेन की कोर्ट में ले जाने के लिए कहा। ललित मोदी पर सुप्रिया श्रीनेत का पलटवार। कहा कौन है ललित मोदी, आज एक चोर विदेशी धरती पर दे रहा है धमकी और सरकार चुप है। जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में आरोपी की रिहाई पर सचिन पायलट का गहलोत सरकार पर हमला। राजस्थान गृह विभाग पर उठाए गए सवाल। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया रेशम कृषि मेले का उद्घाटन। रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल। हरियाणा के किसान मंत्री ने लिया बारिश और ओलावृष्टि के कारण फसलों को हुए नुकसान का जायजा। पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा रहे शामिल। रांची के तपोवन मंदिर में सीएम हेमंत सोरेन ने आने से पहले उनके हुआ बड़ा हादसा। साउंड सिस्टम और बड़ी एलईडी गिरने से 6 लोग गंभीर रूप से घायल। मुजफ्फरनगर में युवक की मौत के बाद मृतक के परिजनों ने किया हंगामा। कानपुर में डॉक्टर की बेटी के साथ रेप मामले में फरार चल रहा आरोपी हुआ गिरफ्तार। पहचान बदलकर देश भर में घूम रहा था। हरदोई में ससुराल आए दामाद का शव पेड़ से लटका मिला। पिता ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। फतेहाबाद में दिव्यांग महिला की हत्या। पुलिस ने जताई जानवर से हमले की आशंका, जांच जारी। नारनौल में आकाशीय बिजली गिरने से 2 मजदूरों की मौत, खेत में कर रहे थे काम। समस्तीपुर में भतीजे ने सिलबट्टे से पीटकर की चाची की हत्या। आरोपी भतीजे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पन्ना में अबोध बच्ची से दुष्कर्म। आरोपी फोटोग्राफर को मिली आजीवन कारावास की सजा। उज्जैन में जीआरपी के जवानों ने की यात्रियों से लूट, 3 जवान निलंबित। दौसा में समय पर इलाज नहीं मिलने के कारण 5 की मौत, सरकार पर लगाए गए आरोप। दरभंगा में 3 महीने से लापता युवक का मिला शव। मृतक के पिता ने पुलिस पर लगाया आरोप। मुंगेर में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 3 की मौत। 2 दिन के अंदर 6 लोगों की सड़क दुर्घटना में जा चुकी है जान। हुगली में शिव मंदिर जलाभिषेक करने जा रहे तीर्थयात्रियों का वाहन पलटा। हादसे में 2 की मौत, 25 तीर्थयात्री घायल। नांदेड़ में हुआ सड़क हादसा। हादसे में 5 की मौत, 6 घायल। दादरी में आईएएस के दादी ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में परिवार के लोगों को बताई आत्महत्या करने की वजह। पानीपत में सीवर में दम घुटने से 2 युवकों की मौत। सफाई कर्मचारी को बचाने उतरा दूसरा युवक, हादसे में गंवा बैठा जान। धौलपुर में बस से बैठे 3 यात्री हुए हादसे का शिकार। 8 साल के मासूम की मौत, 2 यात्रियों के कटे हाथ। हरदोई में घर से लूट की वारदात को अंजाम देकर भागे 4 लुटेरे। पुलिस ने 3 बदमाशों को लूट के सामान सहित किया गिरफ्तार। बारामती में प्रतिबंधित पान मसाले की तस्करी, 2 आरोपी गिरफ्तार। 18 लाख की तंबाकू जब्त। शिमला में सब्जी मंडी में आपस से भिड़े फल कारोबारी, एक दूसरे पर जमकर बरसाए लात घूंसे।